बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के मसाइल का तज़किरा चल रहा है। नमाज के फ़राइज़ पिछली वीडियो में आपके सामने बयान किए जा चुके हैं। नमाज में दूसरी सबसे अहम चीज़ वो वाजिबात कहलाते हैं। कुछ चीज़ें नमाज के अंदर वाजिब हैं। आज की वीडियो में उनमें से कुछ चीज़ों का तज़किरा किया जाएगा। नमाज में कुल 14 चीज़ें वाजिब हैं। कुल 14 चीज़ें वाजिब हैं। अभी जब हम इंशाअल्लाह आगे चलेंगे तो फिर हमारे सामने ये बात वाज़ेह होगी कि फ़र्ज़ और वाजिब से क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्ज़ को फ़र्ज़ क्यों कहते हैं, वाजिब को वाजिब क्यों कहते हैं, फ़र्ज़ रह जाए तो क्या होता है, वाजिब रह जाए तो क्या होता है। ये इंशाअल्लाह हम अगली वीडियोस के अंदर देखेंगे, लेकिन अभी बुनियादी चीज़ें हम समझ लें। नमाज में 14 चीज़ें वाजिब हैं। नंबर एक सूरतुल फातिहा का पढ़ना वाजिब है। सूरतुल फातिहा का पढ़ना वाजिब है। फ़र्ज़ की पहली 2 रकात में, फ़र्ज़ की पहली 2 रकात में। फ़र्ज़ समझिए, फ़र्ज़ से क्या मुराद है। फ़जर के 2 फ़राइज़ हैं, ज़ोहर के 4, असर के 4, मगरिब के 3 और इशा के 4। ये जो फ़राइज़ हैं, इनकी पहली 2 रकतों में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। और इनके अलावा, फ़राइज़ के अलावा सुन्नतें हैं, नवाफिल हैं, वाजिब हैं, उनकी हर रकत के अंदर सूरतुल फातिहा का पढ़ना वाजिब है। ये हुआ पहला वाजिब, एक वाजिब। नंबर 2, सूरतुल फातिहा के बाद तिलावत करना, और यह तिलावत कम अज़ कम 3 छोटी आयत या उनके बराबर एक बड़ी आयत। 3 छोटी आयत या उनके बराबर एक बड़ी आयत सूरह फातिहा के बाद तिलावत करना। इसमें भी वही कंडीशन है। फ़राइज़ की पहली 2 रकात में, अब फ़जर के तो 2 ही हैं फ़राइज़, लिहाजा दोनों रकात में। ज़ोहर की 4 हैं तो पहली 2 रकात में, असर की 4 हैं पहली 2 रकात में, मगरिब की 3 हैं पहली 2 रकात में, इशा की 4 हैं पहली 2 रकात में। फ़र्ज़ की पहली 2 रकात में और बाकी हर नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा के बाद कम अज़ कम 3 छोटी आयत, जैसे सूरतुल कौसर है 3 आयत हैं, सूरतुल नसर है 3 आयत हैं, सूरतुल असर है 3 आयत हैं। तो 3 छोटी आयत या इनके बराबर एक बड़ी आयत कम अज़ कम, ये कम अज़ कम है, ज़्यादा जितनी मर्ज़ी हो जाए, ये वाजिब है। 2 वाजिबात हो गए। हर रकत में सूरतुल फातिहा, अलबत्ता फ़राइज़ की सिर्फ 2 रकात पहली, और बाकी हर नमाज की हर रकत सूरतुल फातिहा। और नंबर 2, सूरतुल फातिहा के बाद मज़ीद तिलावत करना, कम अज़ कम उसकी मक़दार 3 छोटी आयत हो। ये 2 फ़राइज़ हो गए, 2 वाजिबात हो गए, 2 वाजिबात हो गए। नंबर 3, सूरतुल फातिहा और तिलावत के अंदर तरतीब को कायम रखना कि सूरतुल फातिहा पहले होगी और तिलावत उसके बाद होगी। ये भी वाजिब है, ये तरतीब भी वाजिब है। 3 वाजिब हो गए। नंबर 4, सूरतुल फ़राइज़ की पहली 2 रकात को, फ़राइज़ की पहली 2 रकात को सूरतुल फातिहा और सूरतुल फातिहा के बाद तिलावत के लिए मुतय्यन करना। यानी ये नहीं कि कोई सी भी 2 रकात हो जाएं, आखिरी हो जाएं या पहली हो, नहीं। पहली और दूसरी रकात को तिलावत के लिए और सूरतुल फातिहा के लिए मुतय्यन करना कि सूरतुल फातिहा और तिलावत पहली 2 रकात के अंदर, और ख़ास तौर पर जो तिलावत है वो पहली 2 रकात के अंदर वाजिब है, तो 2 रकात को मुतय्यन करना। ये 4 वाजिबात हो गए। नंबर 5, रुकू के बाद कौमा करना। कौमा कहते हैं रुकू के बाद खड़ा होना। इस तरह खड़ा होना कि आदमी के जिस्म के तमाम आज़ा अपनी जगह पे आ जाएं, ये भी वाजिब है।
5 واجب ہو گئے۔ نمبر 6، چھٹا واجب، وہ ہے جلسہ۔ جلسہ کا مطلب ہوتا ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یعنی ایک سجدہ کیا، سجدہ کر کے بیٹھے اور بیٹھ کر پھر دوسرا سجدہ کرے، یہ دونوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے یہ جلسہ کہلاتا ہے۔ ہر رکعت میں قوما بھی واجب ہے، ہر رکعت میں، وہ فرائض ہوں، وہ واجبات ہوں، وہ سنتیں ہوں، وہ نوافل ہوں، ہر نماز میں قوما واجب ہے۔ اور ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر جلسہ واجب ہے۔ جلسے کا مطلب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ یہ کل 6 واجبات ہو چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم 6 واجبات ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور بقیہ جو 8 واجبات ہیں وہ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے براہ مہربانی ہماری یہ ویڈیو سماعت کریں۔ اس کا مقصد صرف آپ حضرات تک علم پہنچانا ہے، علم کی رسائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔